नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, बालोतरा जिले के पचपदरा थाने में एक फोन की घंटी बजती है और एक अनजान शख्स ने पुलिस को सूचना दी कि सर मंडापुरा साजी अली फाटा के पास सड़क किनारे झाड़ियों में एक युवक की लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही तत्कालीन एसएचओ जय किशन सोनी पुलिस टीम को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए। वहां पहले से ही भीड़ जमा थी। झाड़ियों में 25-26 साल के एक युवक की लाश पड़ी थी। पुलिस ने नजदीक जाकर देखा कि गले में रस्सी से एक फंदा लगा हुआ है और साफ था कि उसे इसी फंदे से घोंटकर मारा गया। शव के पास एक आदमी के पैरों के निशान के साथ ही एक मोटरसाइकिल के टायरों के भी निशान थे। पुलिस ने मौके पर मौजूद भीड़ से पूछा कि क्या कोई इस शख्स को जानता है। सभी ने शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया। अब पुलिस को पहले इस पहेली को सुलझाना था कि आखिर ये युवक है कौन। पुलिस टीम शव की शिनाख्त के लिए जुट गई। इसी बीच एसएचओ जय किशन सोनी ने अज्ञात युवक की लाश मिलने की सूचना तत्कालीन बाड़मेर एसपी गगनदीप सिंगला और बालोतरा एएसपी कैलाश दान रत्नू को दे दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ ही देर में एएसपी और एडिशनल एएसपी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शव का निरीक्षण कर वहां मौजूद लोगों से बात की और इसके बाद दोनों पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी जय किशन सोनी को दिशा निर्देश देकर चले गए। अब अधिकारियों के जाने के बाद एसएचओ सोनी ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए बालोतरा के नाटा हॉस्पिटल में भिजवा दिया। हत्या का राज खोलने के लिए और तफ्तीश को आगे ले जाने के लिए शव की शिनाख्त जरूरी थी। अब पुलिस अधिकारियों ने शव की फोटो एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी। पुलिस की ये तरकीब काम कर गई और सामने आया कि मृतक युवक का नाम गोमाराम था। वह धोरी मन्ना थाने के गांव कोठाला का रहने वाला गुमानाराम का बेटा था। एसएचओ सोनी ने गुमानाराम को बुलवाया। गुमानाराम ने शव की शिनाख्त अपने बेटे गोमाराम के रूप में कर दी। अब पोस्टमार्टम के बाद शव घर वालों को सौंप दिया गया और पूछताछ की शुरुआत गोमाराम के परिजनों से की। पिता गोमानाराम व अन्य परिजनों ने बताया कि गोमाराम की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसे किसी से कोई जान का खतरा भी नहीं था, न ही उन्हें उसकी हत्या का किसी पर कोई शक था। तत्कालीन एसपी गगनदीप सिंगला ने केस सुलझाने के लिए पुलिस की 2 टीमों का गठन किया। पहली टीम में नागड़ा थाने के तत्कालीन एसएचओ देवी सिंह ढाका, एएसपी ऑफिस स्पेशल टीम से भूपेंद्र सिंह व ओम प्रकाश, और दूसरी टीम में कल्याणपुर के तत्कालीन एसएचओ चंद्र सिंह व उनके थाने के तेज तर्रार सिपाहियों को शामिल किया गया। अब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि 16 साल पहले लुखू गांव के श्रवण राम चौधरी की बेटी वीरों के साथ गोमाराम का बाल विवाह हुआ था। उस समय वीरों की उम्र 4 साल और गोमाराम की 10 साल थी। गोमाराम ने स्कूल की पढ़ाई के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वहीं वीरों जब 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी तभी उसका गौना गोमाराम से करा दिया गया। गोमाराम जोधपुर शहर के ही एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। पुलिस ने जांच में पाया कि दोनों की शादीशुदा जिंदगी बढ़िया ढंग तरीके से चल रही थी। पति पत्नी के बीच किसी तरह की कोई अनबन नहीं थी। मामले की जांच चल ही रही थी, लेकिन पुलिस को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। इसी बीच पुलिस को बाड़मेर जिले के ही भाटाड़ू गांव में रह रहे एक लड़के की जानकारी मिलती है। ये लड़का गोमाराम के साथ उसके घर पर आता जाता रहता था। करीबन 2 महीने पहले वह लुखू गांव स्थित गोमाराम के ससुराल भी गया था। अब हैरान करने वाली बात यह थी कि जब वो गोमाराम के ससुराल गया तो गोमाराम उसके साथ नहीं था, वहां वो अकेले ही गया था। पुलिस को ये बात सबसे ज्यादा खटक रही थी। हालांकि अभी भी पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस के सामने कई सवाल खड़े थे। भाटाड़ू गांव का वो लड़का कौन था और वो गोमाराम के साथ उसके घर क्यों आता जाता था? वो गोमाराम के बिना उसके ससुराल क्यों गया था और उसको किससे मिलना था? आखिर गोमाराम का मर्डर किसने किया? मर्डर की वजह क्या थी? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भाटाड़ू गांव के उस लड़के की पहचान दुर्गानियों का तला रहने वाले गंगाराम के रूप में होती है। पुलिस ने उसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की तो पूछताछ में गंगाराम ने कबूल कर लिया कि उसने ही गोमाराम का मर्डर किया है।
उसने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया कि गोमाराम की हत्या में उसकी पत्नी वीरों और सास जियो भी शामिल है। उस खुलासे के बाद पुलिस ने 14 नवंबर 2016 को सुबह गोमाराम की पत्नी और उसकी सास दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन तीनों ने जो पुलिस को बताया वो काफी हैरान कर देने वाला था। उन तीनों ने पुलिस को बताया कि राजस्थान के बाड़मेर जिले के कोठाला का रहने वाला गोमाराम 15-16 साल पहले लुक्खू गांव के श्रवण राम चौधरी की बेटी वीरों के साथ उसका बाल विवाह हुआ था। वीरों की उम्र 4 साल और गोमाराम की 10 साल थी। वीरों जब 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी तभी उसका गोना गोमाराम के साथ कर दिया गया। वीरों ने वैवाहिक जीवन को लेकर कई सारे ख्वाब देखे थे, लेकिन जब शादी के बाद पति को देखा तो सारे ख्वाब टूट गए। उसने सोचा था कि उसका पति हैंडसम और स्मार्ट होगा, लेकिन गोमाराम साधारण शक्ल सूरत का था। गोमाराम दुबला पतला था, हर समय शराब के नशे में डूबा रहता था। पत्नी से जैसे कोई उसको लगाव ही नहीं था। गोने के कुछ ही दिनों बाद वीरों जब मायके आई तो उसने अपना दुखड़ा अपनी माँ से कहा और बोली, मैं ऐसे शराबी के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। बेटी की व्यथा सुनकर माँ को भी महसूस हुआ कि बचपन में गोमाराम के साथ शादी कराकर उसने बड़ी गलती कर दी। माँ ने उसे दिलासा दिया कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वीरों स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में ससुराल गई, मगर पति की शराब की आदत में कोई सुधार नहीं आया। वीरों 6 महीने से मायके में ही रह रही थी। इधर गोमाराम जोधपुर शहर की एक फैक्ट्री में नौकरी पर लग गया। उसके साथ गंगाराम और उसका भाई चूनाराम भी काम करते थे। तीनों की अच्छी बनती थी। गोमाराम अपनी ज्यादातर कमाई शराब में ही उड़ा देता था। गंगाराम और चूनाराम शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे। गोमाराम कभी कभी वीरों से बातें कर लेता था फोन पर। वीरों उससे आने को कहती तो वह पैसे न होने की बात कहकर बात को टाल देता था। पर गोमाराम ने अपना मोबाइल चूनाराम को बेच दिया। चूनाराम ने वह मोबाइल अपने भाई गंगाराम को दे दिया। वीरों को यह बात पता नहीं थी। वीरों ने पति को कॉल किया तो फोन गंगाराम ने रिसीव किया। वीरों ने फोन पर पूछा, कैसे हो? इधर से गंगाराम ने जवाब दिया, मैं तो ठीक हूं, तुम कैसी हो? वीरों एक अनजान सी आवाज सी चौंक गई। आवाज पति की नहीं थी और वह इतनी तमीज से बात भी नहीं करता था। उसने कहा कि यह नंबर तो गोमाराम का है, आप कौन बोल रहे हो? इस पर वो बोला, मैं गोमाराम का दोस्त गंगाराम बोल रहा हूं। उनका फोन मैंने खरीद लिया है, आप इसी नंबर पर फोन करना, मैं गोमा से बात करवा लूंगा। वीरों ने कहा कि क्या बात करनी है, उन्हें तो शराब पीने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। इस पर गंगाराम बोला, आप सही कह रही हैं, इसे सचमुच किसी की परवाह नहीं है, दिन रात शराब पीता रहता है। इसके बाद दोनों की मोबाइल पर लंबी बातें होने लगी, एक दूसरे की ओर आकर्षित भी हो गए। वीरों ने अपनी माँ जियो को भी गंगाराम के बारे में बता दिया। जियो ने भी गंगाराम से कहा कि गोमाराम के साथ उसकी बेटी खुश नहीं है। अगर वीरों को गोमाराम से तलाक हो जाए तो वह अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कर देगा। वीरों ने गंगाराम से कहा कि वह गोमाराम का दोस्त है, उसे तलाक के लिए मनाए। एक दिन गोमा जब शराब के नशे में दूध था तो गंगाराम ने उससे कहा कि तुम वीरों का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? गोमाराम ने गुस्से में कहा कि तलाक तो मैं उसे इस जन्म में तो नहीं दूंगा। गंगाराम ने यह बात जब वीरों ने अपनी माँ को बताई तो इसके बाद उन्होंने गंगाराम को अपने गांव लुक्खू बुलाया। माँ बेटी ने गंगाराम से कहा कि गोमाराम अगर तलाक के लिए राजी न होता है तो उसे रास्ते से हटा दो। इसके लिए गंगाराम भी राजी हो गया। 7 नवंबर 2016 को गंगाराम को मौका मिल गया। दिन में ही गोमाराम उसे शराब के नशे में मिल गया। उसने रात होने का इंतजार किया। रात करीबन 8 बजे गंगाराम ने अपनी मोटरसाइकिल पर गोमाराम को बिठाया और गांव चलने को कहा। बालोतरा रोड पर मोटरसाइकिल पहुंची तो रास्ते में भांडू गांव के पास ठेके से गंगाराम ने शराब की बोतल खरीद ली और गोमाराम को दे दी। एक जगह बैठकर गोमाराम उसे पी गया। इसके बाद दोनों ने कल्याणपुर के एक ढाबे पर खाना खाया। गंगाराम को लग रहा था कि गोमाराम अभी भी होश में। उसने जोधपुर रोड पर पचपदरा में उसे और शराब पिलाई। इससे उसको गहरा नशा हो गया। मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर वह लहराने लगा। गंगाराम तो इसी मौके की तलाश में था।
वह गोमाराम को मोटरसाइकिल से उतारकर बबूल की झाड़ियों के बीच ले गया, वहीं उसका गला दबाकर मार डाला। लाश को वहीं छोड़कर मोटरसाइकिल से जोधपुर चला गया। इसके बाद गंगाराम ने गोमाराम की हत्या करने की बात वीरों तथा जियो को बताई। वीरों खुश भी थी कि अब गंगाराम से ब्याह कर लेगी। गंगाराम भी यही सोच रहा था, मगर पुलिस ने उनके मसूमों पर पानी फेरते हुए महज 5 दिनों में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने 16 नवंबर 2016 को तीनों को बालोतरा की कोर्ट में पेश किया, जहां से वीरों और जियो को केंद्रीय कारागार जोधपुर और गंगाराम को बालोतरा की जेल में भेज दिया गया। तो क्या साथियों, आपको नहीं लगता कि सरकार का बाल विवाह रोकथाम पर कानून बनाना अहम वजह एक ये भी नहीं हो सकती? साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।